हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए मैं लेके आया हूँ जिन्होंने अभी रिसेंटली ही एग्जामिनेशन को अपीयर करा है। मान लो मई का साइकिल अपने अपीयर करा है, जो आपके एग्जाम डेट थे 14, 16, 18 एंड 20। एंड अभी आप हो एक बहुत ज्यादा गोल्डन पीरियड में, जो होता है आपका प्री रिजल्ट्स पीरियड। ठीक है, तो बेटा मैं अभी आपके साथ थोड़ा सा डिस्कशन करने आया हूँ। तो चलो पहले हम ये डिस्कस कर ले, आपको जो सबसे ज्यादा एक्साइट करती है चीज कि आपका रिजल्ट्स का डेट क्या हो सकता है टेंटेटिव तरीके से। तो देखो, टेंटेटिव तरीके से मैंने जितना समझा है, लगभग आपका रिजल्ट आपको जुलाई 8 से लेके 12 के बीच में कहीं ना कहीं तो भी दिखने मिल जाएगा। पर ऑन अ हायर साइड अपन जुलाई 15 पकड़ लेते कि जुलाई 15 तक अपना सब कार्यक्रम हो जाएगा। देन उसके बाद बेटा मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज आपके पास लगभग 45 डेज इफेक्टिव है। ठीक है, 45 डेज इफेक्टिव है। तो इन 45 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, मैंने क्या गलती की, मैंने क्या अच्छा भी किया, मैं आपको ये दोनों डिस्कशन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं, तो बेटा अभी के सिचुएशन में सीए फाउंडेशन वाले वो बच्चे हो सकते हैं जो 100% श्योर है कि मैं पास ही होने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपके साथ बेटा मैं थोड़ा बाद में बात करता हूँ। एक वो सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट हो सकते हैं जो जिनको लग रहा है कि मैं नहीं होने वाला हूँ, मतलब मैं फेल ही हूँ। हो सकता है कि 20 to 30% क्राउड ऐसा हो। यहाँ पे जो 100% कंफर्म है हम पास ही होने वाले, वो 10% ही हो सकते हैं लगभग क्राउड। एंड यहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्राउड आपका किधर जाता है, ये मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे लिख रहा हूँ। एंड मोस्ट ऑफ द क्राउड आपका जाता है कि आपको लग रहा है कि इंडिविजुअल तो आप पास हो, इंडिविजुअल मैनेजेबल थे, यानी कि कुछ तो हो जाएगा। पर आपको लग रहा है कि एग्रीगेट का सर मुझे इशू हो सकता है, मतलब 160 से लेके आप 200 के बीच में कहीं ना कहीं आप खुद को देखते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है। एंड मोस्टली बच्चे बेटा इधर ही है, इस कैटेगरी वाले। तो ये एक सबसे घातक कैटेगरी भी है, क्योंकि क्या होता है ये प्री रिजल्ट्स में सीए फाउंडेशन का पढ़ाई करने बैठे तो इनको इच्छा भी नहीं होगी, एंड सीए इंटर का ये स्टार्ट भी नहीं कर सकते। तो ये बेचारे धोबी के कुत्ते हो गए, ना घर के ना घाट के। पर अभी हम एक उस पे ही थोड़ा सजेशंस में कुछ देने वाला हूँ, हम बात करते हैं। चलिए पहले बात करते हैं एक्सपेक्टेड पासिंग परसेंटेज आपका क्या होता है। ये देखो, ये डिस्कस क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इससे थोड़ा अपने को क्लैरिटी बेहतरीन मिल सकती है। तो एक्सपेक्टेड पासिंग परसेंटेज अगर मैं बात करता हूँ, लगभग जो आपका जैन 26 का रिजल्ट था काफी अच्छा रिजल्ट था, 19.43%। देन सितंबर 25 की बात करता हूँ तो लगभग मैंने 14.73% था रिजल्ट। एंड अगर मैं मई 25 की बात करता हूँ तो यहाँ पे आई थिंक कुछ 16% था। तो अगर मैं इन तीनों का एक एवरेज ट्रेंड देखूं तो लगभग 15% टू 16.5% आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं ब्रैकेट में लाया करता है। पर यहाँ पे एक मैं आपको एक ऑनेस्टली एक चीज बता दूं, देखो सीए फाउंडेशन ना एक एंट्री लेवल है, तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा फिल्टरिंग लगाने का चांस मिल जाता है। एंड आईसीआई का रिसेंट जब से ये न्यू कोर्स आया है ना, इनका सीए फाउंडेशन को देख के क्लैरिटी साफ मिल रही है कि इनको थोड़ा सा एंट्री लेवल पे फिल्टरिंग लगानी है। तो यहाँ पे डो नॉट एक्सपेक्ट कि इतना अच्छा रिजल्ट हर बार होगा। मेरे हिसाब से इस बार जो परसेंटेज है, एक्सपेक्टेड परसेंटेज मेरे अकॉर्डिंगली दैट कैन बी 15.25% टू हायर साइड पे 16.76%। इसके आगे रिजल्ट इनका नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो ये 15 है, अगर ये लोएस्ट है तो मुझे ऐसे लगता है वो यहाँ पे वो बच्चे पास हो गए जो 100% श्योर है कि हाँ हम पास ही है। क्योंकि ये कब श्योर होते पता है क्या, इन्होंने पूरी मेहनत कर चुकी रहती है, इन्होंने सब मॉक टेस्ट दिया रहता है, इन्होंने हर एक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज किया रहता है, क्लासेस सिंसियरली अटेंड करे रहते हैं। एंड एक यहाँ पे ये वाले बाकी के ये वाले भी बच्चे होते जो एग्रीगेट से कहीं ना कहीं डर रहे है ना, जो एग्रीगेट से डर रहे ना, हो सकता है कि वो भी पास हो जाए। तो आइए हम बात करते कि अभी अपने को करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले बेटा मैं उनसे बात करता हूँ जो जिनको लग रहा है कि आप फेल होने वाले हो। तो देखो ऑनेस्टली मुझे खुद को 3 अटेम्प्ट लगाए सीए फाउंडेशन में। एंड पहले अटेम्प्ट में मैं बहुत क्लियर था कि भाई मैं पास नहीं होने वाला हूँ। तो आपको आप आईने में खुद से पूछे कि आप पास होने वाले हो नहीं होने वाले हो, आपको जवाब मिल चुका है। और मान के चल रहा हूं अगर आप इस कैटेगरी में लाए कर रहे, तो क्या आप फेल क्यों हो रहे हो, आप ये समझना। मे बी आपने क्लासेस अच्छे से नहीं करी है, क्लासेस अच्छे से नहीं करी मतलब आपका कवरेज किसी तो भी पेपर का अच्छा नहीं हुआ है, चाहे वो पेपर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। चलिए इसमें भी एक अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकल सकती है कि काफी सारे बच्चे हो गए, मान लो सेट ए ऐसे बच्चे
जिनको हर एक पेपर में इन्होंने काम चोरी किए और हर एक पेपर खराब गया है। तो आपसे थोड़ा बाद में बात करता हूँ मैं। मान लो अगर सेट बी में ऐसे बच्चे, इन्होंने कुछ पेपर पे तैयारी अच्छे से की है, कुछ पेपर पे तैयारी नहीं की है, तो मान लो ये उन्होंने अच्छा प्रिपेयर किया, ये अच्छा प्रिपेयर करा, जनरली फाउंडेशन में लॉ और मैथमेटिक्स सबको हार्ड जाता है, तो ये वाला अच्छा नहीं किया, ये वाला अच्छा नहीं किया, ये वाला अच्छा किया है। एंड मान लो सेट सी में क्या हो रहा है कि एवरेज एवरेज प्रिपरेशन है, तो आप आपके अंदर से आवाज आ रही है कि आप फेल होने वाले हो, आपको ऐसे लग रहा है, ठीक है? तो आपने क्या करना चाहिए? आप अगर फेल हो रहे हो तो पहले आपके पैरामीटर को फाइंड कीजिए कि मैंने क्या गलत क्या किया? क्या मैंने कवरेज 100% की थी क्या? यानी कि मैंने क्लासेस 100% करे थे क्या? मेरा हर एक चैप्टर कवर था क्या? देन सेकेंडरी आप अपने आप से ये पूछना, क्या मैंने टेस्ट सीरीज अटेंड अच्छे से करी थी क्या? क्या मैंने मॉक टेस्ट सीरीज दी है क्या? ठीक है? क्या मैंने मॉक टेस्ट सीरीज दी है क्या? या आप ये पूछना आपसे कि जब मैं पेपर एक्चुअल में लिख रहा था, क्या मेरा कंप्लीट वो पूरा हुआ है क्या? देखो बेटा, आपको इंडिविजुअल पेपर अगर पास करना है, तो आपको 40% चाहिए, पर एग्रीगेट अगर आपको 200 का टोटल चाहिए, तो आपको व्हाट वी से 200 चाहिए, यानी कि आपको 50% चाहिए। हो सकता है काफ़ी बच्चों का इन्होंने यहाँ पे 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करा है, तो आप पहले ये लिखो कि आपने कितना मार्क्स का पेपर लिखा है, वहाँ का टोटल निकालो। अगर आपका बेटा टोटल अटेम्प्टेड मार्क्स, ध्यान से सुनना, फेल जिनको लग रहा है ना कि आप फेल होने वाले हो, या इवन दोज हु आर व्हाट वी से आर स्ट्रगलिंग इन एग्रीगेट, जिनको लग रहा है डाइसी सिचुएशन है, आप ये लगा लो कि आपके अटेम्प्टेड मार्क्स कितने, कि आपने कितने का अटेम्प्ट किया, चारों का इंडिविजुअल लेना। एंड अगर आपका यहाँ पे 250 से लेके 300 पे आ रहा है ना, तो बेटा आपको ऑनेस्टली एज अ बड़ा भाई के नाते बोल रहा हूँ मैं, तैयारी चालू कर दीजिएगा, क्योंकि आप क्या करना चाह रहे हो पता है कि आप 200 आउट ऑफ 300 लेके आएंगे। चलो मैं हाईएस्ट वाला भी पकड़ लूँ, तो आप 300 में से 200 मार्क्स लाने का ट्राई करने वाले हो। कैलकुलेटर है क्या यहाँ पे मेरा? अच्छा ठीक है, कैलकुलेटर नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। मैं यहाँ पे इसका विंडो का कैल्क यूज करता हूँ। अरे CLC, हाँ, ये चल रहा है क्या आसानी से? ओके। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो पता है कि आप 200 से 300, यानी कि आप 67-70% का प्लानिंग कर रहे हो। अगर आपकी तैयारी 50 टू 60% की थी, तो बेटा आप अपने टारगेट से बहुत ज्यादा दूर हो। तो सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट सबसे पहले ये देखे कि आपने कितने मार्क्स का अटेम्प्ट करा है। जब आप ओवरऑल पढ़ रहे थे, आपका टारगेट क्या था? आपका टारगेट था पास होना या आपको स्कोर करना। जिनका मोस्ट ऑफ द क्राउड पास होने जाता है, मतलब वो 50 टू 60% का तैयारी रखता है। नंबर ऑफ अटेम्प्टेड मार्क्स इनटू ये परसेंटेज कर लेना। अगर आपका कहीं ना कहीं आ रहा है ना बेटा, देखो नंबर ऑफ अटेम्प्टेड मार्क्स इनटू हाईएस्ट परसेंटेज कर लेना। तो मान लो आपका 300 आ रहा है, ओके, इनटू मान लो ये 55% करता हूँ, 60 भी नहीं ले सकता हूँ मैं एक्चुअल तो यहाँ पे 165 मार्क्स आ रहे, ओके। तो यहाँ पे आप अपने आप को पूछने की जरूरत ही नहीं है, आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट पे चले जाना चाहिए। सेकेंडरी अभी आपको बोलना क्या है मेरा, अब यहाँ पे मान लो जो बच्चा फेल है, उसको पता है कि मैंने कहाँ गलती की है, वो आपको सब्जेक्टिव पता है कि आप कहाँ पे गलत कर चुके हो। अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं हो सकता है एक इंडिविजुअल उस पर स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, पर अभी मैं जनरल बना रहा हूँ। तो जो सब्जेक्ट आपका वीकर है ना, वीकर, वो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दे। अब यहाँ पे देखो क्या है, अब यहाँ पे आपका जो जुलाई का रिजल्ट जो आएगा ना, वो लगभग मान लो 15 तक आपका सब कुछ हो जाएगा। देन आपके पास है सितंबर सेशंस, तो अगर मैं सितंबर एग्जामिनेशंस की डेट देखता हूँ, तो 2, 5, 7, 9, तो 2, 5, 7, 9, यानी कि मैं अगर नंबर ऑफ डेज की बात करता हूँ पोस्ट रिजल्ट, ठीक है, तो आइए हम पहले एक डेज का टाइमलाइन डिस्कस कर लेते कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन में आपके पास कितने दिन है। तो यहाँ पे एक तो आपके पास प्री रिजल्ट है, ठीक है, एंड एक है आपके पास पोस्ट रिजल्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट रिजल्ट्स आपके पास अगर मान लो खुदा ना खास्ता करे आपको फाउंडेशन एग्जामिनेशन वापस देने लगना पड़े, तो आपका 15 जुलाई, यानी कि आपके पास जुलाई रहेगा, आपके पास रहेगा बेटा अगस्त, बहुत ज्यादा कम टाइम में 15, एंड ये होगा आपका 31, यानी कि आपके पास ओ माय गॉड ओनली 46 डेज आपके पास रहते। एंड इसमें आप 10% बफर करके चल लेना, तो आपके पास लगभग 40 दिन ही बचते अगले सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन के लिए। एंड आपके पास प्री रिजल्ट्स में कितने दिन है, तो आपके पास है मई का है। अभी मई के मान लो आपके पास, चलो आज तो मैं 25 को वीडियो डाल रहा हूँ, तो चलो एक काम करता हूँ, मैं मई उड़ा ही देता हूँ, आपके पास मई के दिन नहीं है, पर आपके पास जून है एंड आपके पास जुलाई है।
तो लगभग आज से लेके आपका 45 डेज 90 डेज में बटा हुआ है ये पूरा ग्राफ। तो आपके पास 45 डेज जो है वो प्री रिजल्ट से, 46 डेज जो है बेटा वो पोस्ट रिजल्ट से। अगर मैं आपको ये सजेशन दे दूं कि आप 45 डेज पूरा टाइम पास करो तो आपके लिए सिचुएशन काफी घातक हो सकती आगे जाके। तो इसलिए आप सबसे पहले कौन से कैटेगरी में लाया कर रहे हो ये देख लो। आप 100% पास ही होने वाले हो या आप फेल ही होने वाले हो, क्लियर है, या आप डाइसी हो। तो अगर आप यहाँ पे आने वाले हो ना बेटा, तो एक काम करना प्लीज, प्री रिजल्ट्स में आपका जो भी चीज वीकनेस है ये पहले आप वीकनेस प्लॉट कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल मोस्टली मुझे ऐसे लगता है बच्चों को मैथ्स या लॉ में दिक्कतें आती है, तो मैथ्स या लॉ एटलीस्ट डू अ थिंग, कीप अ टारगेट की 45 डेज में इन दोनों में से 100% कवरेज, एटलीस्ट वन फर्स्ट रीडिंग तो भी आपकी हो रही। इसका एडेड एडवांटेज आपको क्या होगा, आपको पोस्ट रिजल्ट्स प्रेशर नहीं आएगा। एंड मान लो देखो कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि मैं फेल होने वाला हूँ, पर वो हकीकत में पास हो जाते। तो बेटा क्या हो जाएगा पता है क्या, आपको जिस फैक्टर की वजह से लग रहा है ना मैं फेल होने वाला हूँ, वो जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट होता है। तो वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट को आप प्रिपेयर कर भी लिया और अगर आप रिजल्ट डे पे पास भी हो गए तो आपका घाटा कुछ नहीं है। आप जो भी सब्जेक्ट अभी फिलहाल फाउंडेशन लेवल पे पढ़ रहे हो, जितना आपका वो स्ट्रांग रहेगा, इंटरमीडिएट फाइनल में उतना ही आपको हेल्प करेगा। तो मेरा पहला एडवाइस क्या है, जो जिसको लग रहा है कि मैं फेल कैटेगरी में आ रहा हूँ, बेटा आपके वीकनेस को प्रिपेयर करो, है ना। थोड़ा मैं अभी जनरल बात कर रहा हूँ, अगर आप कमेंट सेक्शंस में आपके कमेंट्स लिखेंगे, आपकी दिक्कतें लिखेंगे, मैं शायद से और स्पेसिफिक डिस्कशन लेके आ सकता हूँ। तो प्रिपेयर वीकनेसेस टिल रिजल्ट्स, ठीक है। एंड बेटा थोड़ा सा एंजॉय भी करना, प्लस आपको करना है थोड़ा सा एंजॉय, आपको थोड़ा सा एक बैलेंसिंग लाइफ जीना है। मान लो आपके पास 45 डेज है, तो 45 डेज में अगर बेटा आपने 4 घंटे पढ़ भी लिया तो 45 इंटू 4 लगभग 4 4 जा 160, 170 नहीं 180 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो बेटा आपके पास 180 आवर्स में एक क्या डेढ़ सब्जेक्ट आराम से कवर हो सकता है। आप अगर आप चाहते हो कि आपको बहुत कच्चा गया है, ठीक है, यहाँ पे 45 इंटू मैंने नंबर ऑफ आवर्स सही लिया ना, या 180। तो बेटा अगर आपको लग रहा है ना कि एक सब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा ही डरा रहा है, बहुत ज्यादा वीकनेस है, कोई अच्छा फैकल्टी पकड़ो एंड उसकी फास्ट ट्रैक बैच करो, या फिर एग्जाम ओरिएंटेड बैच करो, या अगर पॉसिबल है रेगुलर बैच करना। रेगुलर में नहीं बोलूंगा आपको, आपका अगर आपको सिलेबस का थोड़ा सा भी आइडिया है, ठीक है, चलो इस पे भी मैं गाइडेंस दे देता हूँ। एक होता है आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जैसे अकाउंट्स हो गया, आपका मैथ्स हो गया। अगर आपको दिक्कतें इन दोनों में ना, तो आप इनके लिए रेगुलर बैच के लिए भी जा सकते हो। बाद में आप जहाँ पे वो एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व करा रहे आप वो स्किप कर सकते हो। पर यहाँ पे मान लो अगर आपका कहीं ना कहीं थियरी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो आप फास्ट ट्रैक बैचेस शुड बी और प्रेफरेबल ऑप्शन। बट स्टिल इट्स सब्जेक्टिव, आपका कंफर्ट कहाँ पे लाई करता है आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये बात कर रहा था कि आपको वो सब्जेक्ट पूरा प्रिपेयर करना है। ओके बेटा, प्रिपेयर दैट सब्जेक्ट, ठीक है। प्लस एंजॉय भी करना, थोड़ा सा बैलेंस लाइफ जीना। अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप एक दिन में 24 घंटे रहते हैं, मान लो आप 8 घंटे सो भी लिए, तो 16 घंटे आप जागे रहते हो। 16 घंटे में 4 घंटे अगर आप पढ़ाई करते हो शिद्दत से, फिर भी आपके पास 12 घंटे टू डू ऑल द नेसेसरी स्टफ्स यू कैन डू। तो इसमें आप एंजॉय कर सकते हो, कुछ भी कोई फिजिकल एक्टिविटी आपको ज्वाइन करना है वो कर सकते हो, आपको जो भी कजिन्स के यहाँ जाना है, नाइट आउट करना है, पार्टी करना है, पर एक रूल बना लो कि आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि प्री रिजल्ट्स जिस भी सब्जेक्ट का मुझे डर है वो मैं डर को एलिमिनेट करूंगा, रिजल्ट के डेट पे मैं एक अच्छी पोजीशन पे खुद के लिए होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते बेटा उन बच्चों की जो जिसको कॉन्फिडेंस है कि मैं पास होने ही वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ अगर आप पास होने ही वाले हो तो आपको ये 45 दिनों में क्या करना है, क्योंकि आप यहाँ पे डायरेक्टली इंटरमीडिएट ही देने वाले हो, ठीक है। तो बेटा जो भी पास है ना, जो भी पास है, आप एक काम कीजिएगा, 45 दिनों में बहुत सारे बच्चे क्या करते, वो फाउंडेशन से इंटर का क्लासेस स्टार्ट कर देते। देखो मैं आपको दो एडवाइसेस देता हूँ, आपको जो अच्छी लगे आप वो लेना। मेरा पहला एडवाइस ये रहेगा, आप थोड़ा सा आपका अटेम्प्ट स्ट्रेटेजिकली प्लान करना। मतलब क्या, यहाँ पे जैसे आपका जुलाई 15 का रिजल्ट आएगा, ठीक है, एंड आफ्टर रिजल्ट यू विल बी एलिजिबल फॉर नेक्स्ट फर्दर एग्जामिनेशन ऑफ मे 27। तो आपके पास मान लो रफली रहते 250 से लेके 270 दिन। तो यहाँ पे आपको प्लान करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मेरा एक सजेशन क्या रहता है, अगर आप इंटरमीडिएट फर्स्ट टाइम दे रहे हो ना, तो ये देखो कि आपका कवरेज इतने टाइम में पॉसिबल है या नहीं। काफी लोगों को लगता है कि नहीं वो नहीं कर सकते, इसलिए वो प्री रिजल्ट्स भी वो फाउंडेशन का स्टार्ट कर देते।
पर काफी ना फिर वो स्टार्ट तो कर देते पर उतना इफेक्टिवली नहीं कंप्लीट कर पाते। तो रैदर देन मैं ये बोलूंगा, आप +45 का एडजस्टमेंट अगर यहाँ पे प्रीवियस डेज में कर रहे हो, रैदर आपका ये अटेम्प्ट आप थोड़ा आगे ढकेल सकते हो। अभी 3-3 अटेम्प्ट है, आईसीआई के प्रिविलेज है, तो सितंबर 27 भी आप टारगेट कर सकते हो। तो बेटा अगर आपको लग रहा है कि आप पास ही होने वाले हो, तो आपको प्री रिजल्ट में क्या करना चाहिए? देखो यहाँ पे प्री रिजल्ट्स में आपको क्या करना है, यू हैव टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी क्लियर कि आप फाउंडेशन पास होने वाले हो। कुछ तो ऐसे फैक्टर्स है कि आपने ये सब करा रहेगा, उन फैक्टर्स को पहले लिख लेना कि मैंने ऐसी क्या चीजें करी जिसके वजह से मेरे पेपर अच्छे गए, वो आपको इंटरमीडिएट में भी काफी काम आएगा। देन सेकेंडरी क्या करना है आपको, यू हैव टू डिसाइड योर फैकल्टीज वेरी क्लियरली फॉर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अब मान लो आपने जिनसे फाउंडेशन करा रहेगा, आप ऐसे सोच रहे कि मैं इनसे ही पढ़ूंगा, पर बेटा फाउंडेशन इंटर पूरा अलग हो जाता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो फाउंडेशन पढ़ाता है वो इंटर नहीं पढ़ा सकता है, पर आप उनका तो ऑप्शन रखना, पर आप हर एक सब्जेक्ट के लिए एटलीस्ट 3 फैकल्टीज के डेमो लेक्चर देख लेना, इंक्लूडिंग आपके दिमाग में जो भी रहेगा, एंड फिर कोई तो एक सिलेक्ट करना। तो यहाँ पे मुझे लगता है आपके 45 दिनों में से लगभग 20, अगर मैं 6 सब्जेक्ट्स की बात करता हूँ, ठीक है, तो मुझे 6 सब्जेक्ट्स का डिसीजन लेना है। एंड मान लो मैं 3 फैकल्टीज के लेक्चर देख रहा हूँ, 3 फैकल्टीज के लेक्चर देख रहा हूँ, मतलब मैं 18 फैकल्टीज के लेक्चर देख रहा हूँ, और एक का ड्यूरेशन 3 आवर्स भी है, तो लगभग आपका 54 आवर्स इसमें ही चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू बी वेरी क्लियर विथ योर सीए इंटरमीडिएट फैकल्टीज। ओके, देन आपका जब रिजल्ट आएगा एंड आप ऑनेस्टली पास भी हो गए हो इसका फाउंडेशन एग्जामिनेशन, तो आपको सिर्फ इसका सिलेक्टेड फैकल्टी का बाय करना पड़ेगा। नहीं तो ना बहुत सारे बच्चे पोस्ट रिजल्ट्स टाइम वेस्ट करते, 30 से 40 दिन उनका इसमें ही जाता है फैकल्टी सिलेक्शन में। तो आप यहाँ पे आपका टाइम बचा सकते हो। सेकेंडरी आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो आपको ये लग रहा है कि नहीं मैं तो क्लियर ही हूँ कि मुझे किससे क्लासेस लेने, तो मैं एक सजेशन देता हूँ, आप ऐसा कर सकते हो, आप कोई तो भी एक सब्जेक्ट पकड़ सकते हो, उसके क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हो। बट टेक माई सजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड कि आप ग्रुप 1 देने वाले हो या ग्रुप 2 देने वाले हो, या आपको देना है बोथ ग्रुप्स। मेरा सजेशन ये रहेगा कि ट्राई फॉर बोथ ग्रुप्स इन द वेरी फर्स्ट एग्जामिनेशन, प्लीज उसको फाइनल ही लॉक कर देना। एंड थर्ड चीज है, आप देखो अब मैं आपको एक बताऊं क्या, आप ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप पहले मोड डिसाइड करो। अगर आपको फेस टू फेस करना है तो आपके पास थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी कम है, पर अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है आपके पास थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अगर क्लियर हो कि आपको दोनों ग्रुप ही देना है, तो आप शफल कर सकते हो। शफल कैसे कर सकते हो स्मार्टली, आपको प्री रिजल्ट्स में क्या करना है मेरे हिसाब से, अगर आप क्लियर हो दोनों ग्रुप देना, तो मैं आपको एक हेल्प करता हूँ। आपका इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में थोड़े लेंदी सब्जेक्ट्स आते हैं, एक आता है आपका एडवांस अकाउंट, दूसरा आता है आपका लॉ, तीसरा आता है आपका टैक्स। आपको किसके क्लासेस नहीं करने एंड क्यों नहीं करने, मैं रीजंस भी देता हूँ। मेरे हिसाब से एडवांस अकाउंट मत उठाना, लॉ भी मत उठाना, एंड टैक्स भी मत उठाना। चलो लॉ आप उठा सकते हो, पर ये दोनों आपने प्री रिजल्ट्स नहीं उठाने चाहिए। रीजन नंबर 1 बेटा, ये बहुत ज्यादा लेंदी सब्जेक्ट से आपका कवरेज नहीं हो पाता है। सेकेंडरी टैक्सेशन में काफी ज्यादा अमेंडमेंट रहते, तो मुझे ऐसे लगता है आपको ये सब्जेक्ट्स को नहीं उठाना चाहिए। थर्ड, मुझे ऐसे लग रहा है आज आप क्लियर हो कि आपको बोथ ग्रुप्स ही देना है, पर हो सकता है इंटरमीडिएट का थोड़ा सा देख लिया आपने और जुलाई अगस्त तक लग रहा है कि नहीं एक ही ग्रुप पे शिफ्ट होता हूँ, तो टैक्सेशन में आप एग्जाम्शन नहीं लेके आ सकते हो। एटलीस्ट फिर अगर देखो आप इन सब्जेक्ट के अलावा दूसरा कोई सब्जेक्ट करेंगे, तो एटलीस्ट आप 60 मार्क्स का टारगेट उसमें कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा ये सजेशन रहेगा, आपको अगर स्टार्ट करना भी है प्री रिजल्ट्स, तो आप कर सकते हो ग्रुप 2 से। इसमें आता है आपका कॉस्टिंग आता है, कॉस्टिंग भी एक लेंदी सब्जेक्ट है थोड़ा सा। आपका आता है ऑडिट, आपको ऑडिट भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। आप कर सकते हो एक तो एफएम, या आप कर सकते हो एक तो एसएम। ये मैं पढ़ाता हूँ, मैं इसलिए एनकरेज नहीं कर रहा हूँ बेटा, पर यहाँ पे मेरा एक सच में क्यों ये सिंसियर एडवाइस में दे रहा हूँ। एफएम आपका सिलेबस आसानी से कवर हो जाएगा, एसएम भी मत करना, एक तो एफएम करना या फिर आप कॉस्टिंग करना, है ना। एंड मेरा हम्बल सजेशन है, बाकी आपका कॉल है। आप जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो अगर इंटरमीडिएट, तो बेटा हमेशा आपको रेगुलर लेक्चर्स ही लेना चाहिए। बाकी आपका सब्जेक्टिव डिसीजन है, अगर आपको फास्ट ट्रैक लेना है फास्ट ट्रैक रहो। देखो फास्ट ट्रैक में कोई बुराई नहीं है,
पर आपकी सिंसियरिटी ज्यादा मैटर करती है, आपको एडिशनल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पर बेटा इंटरमीडिएट में टाइम काफी, तो रेगुलर लेक्चर का ही सोचना। तो मैंने क्या सजेशन दिया, जो पास हो गए ना, और मान लो जो सेकेंड सिचुएशन में कि फैकल्टीज भी सिलेक्टेड है, स्टार्ट विद अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ओके, स्टार्ट विद अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, है ना, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करना। और अगर आपको कोई थियरी मर्ज करनी ही है उसके साथ, तो मैं एक अच्छा ऑप्शन देता हूँ। चलो आप एक काम कर सकते, आप लॉ कर सकते, या फिर मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा आपका हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे रहेगा, है ना। तो यहाँ पे आपका टारगेट क्या होना चाहिए, प्री रिजल्ट्स मैंने कितना कवर करना चाहिए। देखो प्री रिजल्ट्स में आपको ये बोलूंगा, अगर आप एक सब्जेक्ट ले रहे हो, एटलीस्ट 60% कंप्लीट कर देना। अगर मान लो कॉस्टिंग लिया तो 15 चैप्टर है ना, उनमें से मेक श्योर की 15 6 90 9 चैप्टर्स आपके पूरे हो जा रहे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो आपको क्या करना पड़ेगा। देखो आप बोल रहे हो कैसे क्या, देखो 45 आवर्स है ना बेटा, एंड 45 आवर्स में अगर मान लो आप एक दिन का व्हाट वे से, मान लो लेक्चर 3 घंटे कर रहे हो, 3 आवर्स कर रहे हो, प्लस मान लो उसका 1 घंटा रिविजन भी कर रहे हो, तो आप 45 इंटू 3, दैट इज लगभग आप 130 घंटे का नहीं 135 घंटे का कंटेंट कवर कर रहे हो। और अगर मैं मार्केट में देखता हूँ, तो कॉस्टिंग का बैच कोई फैकल्टी 200 घंटे 220 घंटे भी ले रहा है, तो आप 50-60% तो आसानी से कवर कर दे रहे हो। हालांकि नंबर ऑफ ड्यूरेशन बैचेस का कम ही रहता है, मैंने जितना समझा है। तो यहाँ पे एटलीस्ट ट्राई करना कि प्री रिजल्ट्स आपका 50-60% कवरेज हो जा रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप कमेंट में करना, आप कमेंट में देखना। अगर आपको इस पे थोड़ा एक स्पेसिफिक डिस्कशन चाहिए कि मैंने कैसे एग्जैक्ट प्री लेक्चर्स प्लान करने, तो मैं इस पे थोड़ा एक वीडियो लेके आ सकता हूँ, राइट। एंड मैं कोई मेरे लेक्चर्स प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं रिविजन क्लासेस लेता हूँ। देन सेकेंडरी, अभी यहाँ पे हम बात करते वो बच्चों की। अब यहाँ पे ये हो गया, हमने दो चीजें बात कर ली, एक तो पास वाले बच्चे क्या करे, एक तो फेल वाले बच्चे क्या करे, एंड एक वो वाले बच्चे जो थोड़ा सा डेंजरस सिचुएशन में, यानी कि यार डाइसी है। अब डाइसी वाले बच्चे तुमको क्या करना है, आप ये ध्यान से सुनना। अब आप डाइसी हो क्योंकि आपको लग रहा है आपने और तैयारी तो अच्छे से करी थी, पर पेपर में कुछ तो गड़बड़ हो गई। देखो आपको एक इंट्यूशन तो होता है ना अंदर से कि कौन सा मेरा पेपर खराब गया, है ना, कौन सा पेपर खराब गया। आप बस ये पहले नोट डाउन कर लेना। ऑनेस्टली मुझे भी पता है साइकोलॉजिकली आपको पढ़ाई का मन नहीं होएगा, क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है मैं काय को पढूं। तो मैं भी आपको कुछ इस पे ज्यादा स्ट्रेच आउट नहीं करेगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एंड मैं ये एडवाइस आपको एज अ बिग ब्रदर दे रहा हूं। तो आपको ऑनेस्टली बेटा प्री रिजल्ट्स में मैं इतना बोलूंगा, एटलीस्ट आप एक चीज कर लेना, एक एक ही चीज कर लेना, आप एटलीस्ट प्लान कर लेना। अगर मैं फाउंडेशन पास नहीं हुआ, तो मैं कौन से सब्जेक्ट के वजह से नहीं होगा, एग्जैक्टली उस सब्जेक्ट में कहाँ पे डिस्कम्फर्ट है। एग्जाम्पल जैसे मुझे मैथ्स का था, तो मैंने मैथ्स में वो चैप्टर लिखे थे, मैंने आईसीआई का वेटेज निकाला था, एंड अगले एग्जामिनेशन को मैं कैसे टारगेट करूंगा अगर मैं ये फेल होता हूँ। तो ये एटलीस्ट ये स्ट्रैटेजी बना देना। अब मुझे पता है कि आपसे पढ़ाई नहीं होने वाली, ये ऑनेस्टली स्पीकिंग। पर एक चीज है, अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, तो आपकी पढ़ाई करने की आदत टूट जाएगी। पर मैं आपकी सिचुएशन समझता हूँ कि यार आपका ईगो फैक्टर भी आ जाए, ईगो नहीं है पर यार कुछ तो होता है साइकोलॉजिकल, यू आर नॉट कंफर्टेबल टू कैरी आउट थिंग्स व्हेन यू थिंक यार इफ आई एम इन अ कंडीशन टू पास, देन व्हाई शुड आई स्टडी, जस्ट इफ आई हैव रीजनेबिलिटी ऑफ डाउट। तो आप पढ़ाई मत करना बेटा। मैं आपको जो आज एक सजेशन दे रहा हूँ, मैं आपको क्या सजेशन देने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। आप एडिशनल चीजें कर सकते हो। एक तो एंजॉय तो आपने करना ही करना है, देन आपने सारे कजिन्स के साथ मिलना ही मिलना है, फैमिली में जाओ, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, एक्सटेंडेड फैमिली में जाओ, मजा नहीं लाइफ। थर्ड चीज आप क्या करो बेटा, आप स्किल कोर्सेस सीखो। अब स्किल कोर्सेस में आप क्यों बोल रहा हूँ, देखो आपको ये अभी वो कुछ नहीं करना है, आपको देखो कौन से फर्म में जाके कोई काम नहीं करना है। 40 दिन में आप कुछ नहीं सीखेंगे, वो टाइम पास ही कराएगा, आपका भी टाइम पास ही होएगा फालतू का। तो आप रैदर देन मेरे हिसाब से फाइनेंशियल मॉडलिंग करके एक एक्सेल बेस्ड कोर्स है, वो आप सीख सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप एक्सेल सीख सकते हो, एक्सेल आपको काफी चीजों में काम आता है। देन अगर आप चाहे तो यू कैन ऑल्सो लर्न सम टाइम मैनेजमेंट कोर्सेस। आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अगर आपका इंटरेस्ट है तो बेटा मैं आपको एक आइडिया दे दूं, अगर आप फाउंडेशन पास हो जाते हो ना, इंटरमीडिएट में आप लिस्टेड कंपनीज के बारे में ज्यादा पढ़ते हो, तो थोड़ा स्टॉक्स का एक बिगनर का कोर्स करो,
वैल्यूएशन का एक बिगनर का कोर्स कर सकते हो, या मान लो फॉर एग्जांपल सेबी का एक कोर्स कर सकते हो, नहीं सेबी ज्यादा एडवांस लेवल पे चला जाएगा, स्टॉक का कर सकते हो आप, है ना, स्टॉक का कर सकते हो, मार्केट कैसे चलता है, देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज जो आपके बजट में भी आता है, 500 से लेके 1000 का आप एक छोटा सा आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट दे ही सकते हो। अब मैं स्किल कोर्सेज क्यों करने बोल रहा हूँ, तो इससे दो चीजें हो जाएगी, एक तो आपको डेली कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करने का आदत पड़ेगा, तो आपकी पढ़ाई की आदत नहीं छूटेगी, क्योंकि ये भी एक सीखना ही हो गया ना एक टाइप से। तो आपका ये वाला एक काम हो जाएगा, प्लस आपने आपके स्किल्स को थोड़ा और एनहांस किया। एक और मैं आपको चीज बोलता हूँ, मुझे कोई था नहीं एडवाइस करने वाला, पर आप लिंक्डइन के बारे में थोड़ा सा समझ लेना, मेक योर प्रोफाइल देयर, स्टे एक्टिव, अच्छा कनेक्शन बनाने का ट्राई करो, इंस्टाग्राम वगैरह ये सब यूज करो, पर लिंक्डइन पे आपने होना चाहिए। कोरा पे आओ बेटा, कोरा भी आपके लिए हेल्पफुल है, प्रायोरिटी वन लिंक्डइन को दो, कोरा दो, तो ये एडिशनल चीजें थोड़ा सा सीख लो। आप वर्ड का भी कोर्स कर सकते हो, वर्ड भी काफी हेल्पफुल है, पर वर्ड का रिलेवेंस आपको ज्यादा आर्टिकलशिप में आता है, पर इन जनरल भी अगर आपको ऐसे लगा कि नहीं इंटरमीडिएट में वर्ड पे मैं नोट्स बना सकता हूँ, आपको पता नहीं ना कौन सी स्किल कब काम आ जाए, तो वर्ड आप सीख सकते हो, या मान लो बेसिकली सीवीवी या रिज्यूम बिल्डिंग, या अभी तो आपके ऊपर प्रिविलेज है एआई का कोई कोर्स सीख लो, है ना, तो प्रोडक्टिव काम करो। मुझे ऐसे लगता है आपके जो 45 दिन है ना, एटलीस्ट दिस 45 डेज में आपका 180 आवर्स, चलो ये ज्यादा हो गया, 45 डेज में एटलीस्ट आपका ऐसा टारगेट रखो 130 टू 140 आवर्स आपके सीखने में जा रहे हो। अरे बाकी करना बेटा टाइम पास, 24 में से अगर 8 घंटे सो भी गया, 16 घंटे बचते, 3 घंटे सीख खाली, अरे 13 आवर्स तो अभी भी है तेरे पास, 13 आवर्स में फुल जो भी मस्ती करना है कर। पर मुझे ऐसे लगता है पढ़ाई की सिर्फ एक आदत मत छोड़ना। देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, जिस सब्जेक्ट की वजह से डाइसी लग रहा है उसका क्या करे, बेटा बुक्स लो और ऊपर माड़ा पे डाल दो, मतलब वो ऊपर अलमारी में डाल दो। ऑनेस्टली सिंसियरली सजेशन है मेरा, आप सिंसियरली पढ़ भी नहीं सकते हो, आपको ज्यादा चीजें ग्रास भी नहीं होने वाली, रैदर देन आपका दिमाग स्किल कोर्सेस में लगाओ, पर वो कोर्सेस में लगाओ जो आपके फील्ड के दायरे में ही आते, तो आपको वो हेल्पफुल होएगा। पर ऐसा मत करना ओवर टेक्निकल कोई चीज पढ़ रहे हो, जो आपके इंटरेस्ट के आजू बाजू है वो स्किल कोर्स करना। आई विल गिव सम सजेशन, एक्सेल, वर्ड, पीपीटी, देन स्टॉक मार्केट आप एक कर सकते हो, अगर आपको करना है फाइनेंशियल मॉडलिंग, डू चेक इट आउट, पर फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए एक्सेल आपको आना चाहिए थोड़ा सा, एंड थोड़ा अगर आप अपने एंड से फिगर आउट करेंगे तो आपको काफी चीजें मिल जाएगी। तो मेरा कंक्लूजन क्या रहा है अब तक, तो बेटा अगर आपको लग रहा है कि आप फेल ही होने वाले हो, नेक्स्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप पास ही होने वाले हो, प्लान फॉर योर इंटरमीडिएट फैकल्टीज, अगर आप उसका डिसीजन क्लियर रखते हो, तो यू कैन स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ऑफ सीए इंटरमीडिएट, कॉस्टिंग, एफएम, मेरा इन दोनों में से ही कोई तो पिक रहेगा। देन थर्ड, अगर आपको लग रहा है आप डाइसी वाले सिचुएशन में हो, तो बेटा पढ़ाई मत करो, स्किल कोर्सेज करो, पढ़ाई की आदत नहीं छूटना चाहिए, मतलब एक जगह बैठ के लर्निंग का आदत नहीं छूटना चाहिए। एंड हाँ, जो बच्चे फेल है पर उनको भी लगता है कभी कभी साइकोलॉजिकली, यार नहीं मैं नहीं कर पाता हूँ, तो मैंने इसलिए, आप जो फेल हो ना, तो आप वीक सब्जेक्ट पे फोकस करो ना, वीक सब्जेक्ट पे फोकस करो, उसका लेक्चर ले लो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ खुद से पढ़ाई नहीं होगी तो लेक्चर लो। तो डेली का आपका मान लो सिर्फ 3 ही घंटे का लेक्चर करना है, आपको 2 घंटे का लेक्चर करना है, 1 घंटे का रिविजन करना है। मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि 140 आवर्स आप खाली 45 दिनों में उस सब्जेक्ट पे लगा लो, बाकी कुछ मत करो। ओके, तो आई होप आपको एक अच्छा गाइडेंस दे पाया हूं मैं। फाउंडेशन एग्जामिनेशन से इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद आप क्या करते हैं वो काफी हद तक डिपेंड करता है आगे कैसे आपका फंक्शनिंग होने वाला है। तो आई होप आई हैड मेड सेंस।